आजकल एक मुद्दा फिर से उभर करके आया है, यूसीसी कॉमन सिविल कोड यानी कि सामान्य नागरिक संहिता। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 28-29 साल से उठाती आ रही है, लेकिन एक बार फिर से उभर करके सामने आया है। और क्यों आया है, ये बहुत ही सोचनीय बात है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे उठाए और जिन मुद्दों पर बात करी, जिसमें अहम मुद्दा था 3 तलाक का। 3 तलाक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पीठ भले ही थपथपा ली हो, लेकिन सच तो ये है कि ये मुद्दा भी हमारे ही उलमाए कराम की देन है। क्योंकि एक बार की भी किसी आलिम दीन ने या मौलवियों का, एक मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसने, या जमीयत उलमा हिंद ने एक बार भी प्रेस के सामने आकर के ये नहीं कहा कि 4 मसलक हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफई, इन चारों मसलक में किसी के नज़दीक 3 तलाक है ही नहीं। लेकिन बावजूद प्रेस में कुछ कहा, अपने इजलास में कुछ कहा और आवाम में आकर कुछ कहा। यही वजह रही कि 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और उस सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई और 3 तलाक को जबरिया मुसलमानों पर मुसल्लत किया गया। बहरहाल ठीक इसी तरह एक मुद्दा फिर बेसिर पैर का सामान्य नागरिक संहिता। आखिर समझ में नहीं आता कि इस देश का मुसलमान हिंदुस्तान की कौन सी सीआरपीसी या आईपीसी की धारा है जो कबूल नहीं करता है। संविधान की एक एक लाइन, एक एक धारा इस देश का मुसलमान सर झुका करके मानता है। फिर ये क्या मतलब सामान्य नागरिक संहिता का। वहीं भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा सरकार का ये भी कहना है कि हम धार्मिक संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जब धार्मिक संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करना है तो फिर सामान्य नागरिक संहिता का आखिर मतलब क्या। पहली बात। दूसरी बात, ये अचानक मुद्दा सामान्य नागरिक संहिता का आने का मतलब क्या है। अभी हम आपको बता दें कि अरशद मदनी ने ये कहा कि हम सामान्य नागरिक संहिता किसी कीमत पर नहीं लागू होने देंगे। यही उनके डायलॉग हुआ करते थे 3 तलाक को लेकर के। लेकिन क्या हुआ, ये जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों से संबंधित किसी भी मसले पर ये गंभीर हों या इन्होंने कोई सामाजिक तौर से लेकर के और अदालत में या सरकार में कोई बात अपनी मनवा पाए हों। हर जगह बहुत खुल कर के कह दूं कि सिर्फ इन्होंने मुसलमानों को जलील ही नहीं किया है, खुद भी जलील हुए हैं। और यही वजह है कि आज सामान्य नागरिक संहिता मुद्दा फिर उछल करके आया है। अब सरकार लागू करना चाहती है, अगर हम लागू नहीं होने देंगे। जबकि सामान्य नागरिक संहिता, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछता हूं कि आप एक देश, एक विधान की जब बात करेंगे तो कैसे कर लेंगे। एक तरफ हेट स्पीच में आदम खां को सजा हो जाती है, उनकी विधायकी चली जाती है, वहीं हेट स्पीच में गिरिराज सिंह, साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर, नरसिंहानंद जैसे तमाम छुट्टा आज़ाद घूम रहे हैं। किसी की ना कोई सांसदी गई, ना किसी की कोई विधायकी गई, ना किसी पे मुकदमे हुए, ना कोई जेल गया। अब फिर आप एक विधान और एक देश की जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर गौकशी पर प्रतिबंध है, गौकशी प्रतिबंधित है। और हिमाचल में, उड़ीसा में, तमिल में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मंचों से कहा कि यहाँ गौकशी बैन नहीं की जाएगी, गौकशी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अब आप बताइए, दोहरे मापदंड तो आप खुद अपनाते हैं, दोहरी बातें आप खुद करते हैं और एक देश एक विधान की बात करते हैं। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के चूँकि मुद्दा विहीन हो चुकी पार्टी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन कहीं वहीं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये अफसोसनाक ही नहीं, शर्मनाक भी है कि बहुत सारे मुद्दे हमारे उलमा ही इनको परोस के देते हैं। जैसे कि आज की तारीख में सामान्य नागरिक संहिता मुद्दा दिया गया है। सामान्य नागरिक संहिता भाजपा खुद जानती है, अच्छी तरह जानती है कि हम लागू नहीं कर पाएंगे। कैसे लागू करेगी और कहाँ लागू करेगी। इसी देश के अंदर पहाड़ों पर शादी होती है एक भाई की, उसके 5 भाई हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, सबकी वो जायज़ बीवी बनकर रहती है। क्या सामान्य नागरिक संहिता वहाँ लागू नहीं होती है? क्या सामान्य नागरिक संहिता वहाँ नहीं लागू होती है कि आंध्र प्रदेश में एक सगा मामा 12 साल की जब भांजी होती है तो जबरिया रिश्ता भेजता है, और अगर माँ बाप ना करे तो ज़बरदस्ती शादी करता है। क्या सामान्य नागरिक संहिता वहाँ नहीं लागू होती है? जब एक देश एक विधान की बात करेंगे तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। और एक देश और एक विधान की बात करेंगे तो एक जैसा कानून लागू
करना पड़ेगा। लेकिन जो मुमकिन नहीं है, जो संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम मुद्दे उठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और यही उसका राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं को गुमराह कर रही है और इन्हीं राजनीतिक मुद्दों के तहत भारतीय जनता पार्टी इस देश के 40 करोड़ मुसलमानों को चिढ़ाने का काम कर रही है, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार जारी है।